नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी स्टोरी में। आज अपन करेंगे एजुकेशनल कोड प्रोसेस राउंड 181। क्वेश्चन नंबर बी, लेफ्ट एंड डाउन। एक रोबोट है जो कि ए कोमा बी सेल पे लोकेट है और मीशा चाहती है कि उस सेल को 0,0 पे लाया जाए उस रोबोट को। तो वो क्या करे, एक इंटीजर है के। आप वो कोई भी कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर सकती है, डी एक्स कोमा डी वाई। पर जो डी एक्स कोमा डी वाई है उनकी जो रेंज है वो 0 से के बीच में होनी चाहिए। और वो कोई सा भी पेयर को पहले टाइम यूज कर रही तो उसका ऑपरेशन लगेगा 1। और अगर उसको बार बार यूज करती है तो ऑपरेशन लगेगा 0। यानी फर्स्ट टाइम पे 1 ऑपरेशन लगेगा नहीं, और अगली बार में 0 लगेगा। तो मिनिमम टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बताना है कि वो 0,0 पे पहुंच जाए। जैसे अभी जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं 2, 3, 1। यहाँ पे मैं मान लो 1,1 करा इसको रेड्यूस, क्योंकि के यहाँ पे 1 है तो मैं डी एक्स और डी वाई इसको 1 से कम ज़्यादा नहीं ले सकता मैं। तो मैं दोनों को 1 1 कर दिया तो ये हो गया 1,2। अब मैं वापस तो यूज़ कर सकता हूँ, पर इस बार जो कॉस्ट होगी वो सेम रहेगी। यहाँ पे जो मैंने कॉस्ट लगाई एक बार यूज़ करने में वो आ रही 1। अब मैं वापस तो यूज़ करूँगा तो कॉस्ट नहीं लगेगी, क्योंकि सेम यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे रेड्यूस करा तो यहाँ पे हो गया 0,1। अब मैं 0,1 यूज़ कर सकता हूँ तो 0,1 पेयर में यूज़ करूँगा तो ये हो जाएगा 0,0। अब यहाँ पे कॉस्ट लगे क्योंकि ये नया पेयर है जो पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कॉस्ट हो गई 2। तो ऑपरेशन हो गया 2। तो एक बात ये ध्यान में रखनी है कि जो अपना आंसर है वो 2 से ज़्यादा नहीं जा सकता। बताऊँ क्यों? क्योंकि ए बी या तो इक्वल हो सकते हैं या नॉट इक्वल। अगर मान लो ए बी इक्वल नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 1,1 रेड्यूस करता जाऊँगा तब तक जब तक कोई एक जीरो नहीं हो जाता। तो मान लो ए जीरो हो गया, मान लो ए जीरो हो गया और बी जीरो नहीं हुआ। अब मैं क्या करूँगा, 0,1 ऑपरेशन लगाऊंगा तो इसको रेड्यूस करता जाऊँगा जब तक ये जीरो नहीं होता। तो ये एक ऑपरेशन और एक ये ऑपरेशन, तो दो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही, 2। तो इसका मतलब ये कि 2 से ज़्यादा कॉस्ट आ ही नहीं सकती। या तो 1 में हो जाएगा या 2 में हो जाएगा आंसर। अब ये वाला एग्जांपल लेते तो 2 में तो कैसे हो जाएगा, सिंपल 1 1 रेड्यूस करते जाओ जब तक 8 0 नहीं होता। फिर 0,1 लगाओ या 1,0, है ना। तो इसका मैक्सिमम 2 हो सकता है क्या, 1 में हो सकता है क्या। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे ले लिया 4, यहाँ पे ले लिया 6, इसको रेड्यूस करा मैंने तो ये हो गया 8, ये हो गया 12। फिर मैंने रेड्यूस करा 4 और 6, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 6। फिर वापस मैंने रेड्यूस करा 4 6, तो यहाँ पे 0,0। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 4,6 पेयर है और यहाँ पे के 8 है। तो मैं के 4 और 6 दोनों के से कम है तो मैं ये पेयर ले बना सकता हूँ। तो एक ही पेयर से अपन 0,0 पे पहुँच गए। ठीक है, तो अपन को ये देखना है कि क्या ऐसा है जिससे अपन 8 में काम हो जाए। तो जैसे कोई भी नंबर है ए बी, है ना। तो ए और बी तो अपन कैसे लिख सकते हैं, मान लो इसका कोई जीसीडी है ना। वो आ रहा है जीसीडी, ए और बी का जीसीडी आ रहा है ना। तो अपन इसको कैसे ले सकते हैं, एक्स इंटू जी सी डी और वाई इंटू जी सी डी। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ए कोमा बी को, है ना। अब ये जो ए कोमा बी है, जी सी डी क्या है, सबसे मैक्सिमम डिविजर ए और बी का कॉमन, है ना। तो जब ये सबसे मैक्सिमम है डिविजर, तो जो इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मिनिमम से मिनिमम हो रहा है ना। जैसे मान लो जी सी डी 2 भी आ रहा है एंड 3 भी आ रहा है, पर अपन जी सी डी क्या ले रहे हैं, या 6 भी आ रहा है, तो अपन मैक्सिमम जी सी डी ले रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम जी सी डी से क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू है एक्स और यहाँ पे जो वैल्यू है वाई वो कम हो रही है। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा, कि मान लो छोटा है ना, तो अपन कम से कम ले सकते हैं। मान लो जो मेरा जी सी डी
है ना, वो सबसे बड़ा ही होता है। सबसे बड़ा होने का फायदा ये एक्स और वाई टर्म हो रहे, एक्स और वाई टर्म हो रहे, तो वो के रेंज में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ये बात तो है ना, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो मुझे ये चेक करना है, जब मैं इनका जीसीडी निकालूं तो ये जो एक्स और वाई है, क्या ये के से टर्म है? अगर के से टर्म है तो मैं एक्स कॉमा वाई का पेयर बना दूंगा, है ना, एक्स कॉमा वाई का पेयर बना दूंगा, और कितनी बार रिड्यूस करूंगा? जीसीडी टाइम्स। सेम यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे 12 और 18 था, तो इनका जीसीडी क्या आया था? इनका जीसीडी आया था 6, है ना, तो जीसीडी आया यहाँ पे 6 है ना। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 6, है ना, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 × 6। अब 2 और 3 मैं बार इसको कितनी टाइम्स रिड्यूस कर सकता हूँ? 6 टाइम। इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों जो हो गए वो 0 हो जाएंगे, है ना। इसको 2 टाइम जीसीडी, इसको 3 टाइम जीसीडी लूँगा तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो अपना ये एडवांटेज है, अपन को ये चेक करना है क्या एक्स बाय जीसीडी लेस देन इक्वल टू के है, एंड वाई बाय जीसीडी लेस देन इक्वल टू के है। अगर ये है तो अपना आंसर 1, एल्स आंसर 2, ये होगा। ठीक है, अब इसका टोटल करते हैं अपन। तो यहाँ पे मैंने पहले से इनपुट ले लिया, अब अपन जीसीडी निकालते। अब चेक करते क्या ए बाय जीसीडी लेस देन इक्वल टू के है, एंड बी बाय जीसीडी लेस देन इक्वल टू के है। अगर है तो सिंपल अपना आंसर 1 में हो जाएगा, एल्स अपना जो आंसर है वो हो जाएगा 2। तो ये सही आ रहा है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। तो ये सबमिट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।